ईगल 107, ईगल 107, डेल्टा टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। ईगल 107 बेस से राब्ता करते हुए। हमें मिल गया, हमें मिल गया। दोस्तों ये सब हकीकत है। खाना तैयार है। एक मिनट, मेरा हेलीकॉप्टर अभी लैंड किया है। मैं 160 टीम से हूँ। खुदाई शुरू। हे डैड, कोई खजाना मिला क्या? अभी नहीं। तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। लूजर। डैड, खाना ठंडा हो जाएगा। आया दादी। 1, 2 और 3। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। मैंने खजाना ढूंढ लिया। ओह, ये तुम्हारे अब्बू के कफलिंग्स हैं। वो हमेशा इसे लकी समझते थे। हाँ, आखिरकार मैं लूजर नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं। गुड नाइट डैड। रुकिए, आज आपने जिन तो चेक किया ही नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। क्लियर, क्लियर, क्लियर। सब ठीक है। अब्बू किसी चीज से नहीं डरते थे, है ना? वो भी डरते थे, मगर वो खौफ का सामना करते थे। तो मुझे बताएं वो किस चीज से डरते थे? हाँ, यही कि उनका बेटा कभी टाइम पे नहीं सोता। सुकून से सोचो मेरे बेटे, बड़े होकर तुम दुनिया के बहुत बड़े ट्रेजर हंटर बनोगे। अरे ये क्या? दादी माँ! सुनो डरावने शख्स, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मुझे नहीं डरा सकोगे।
रुक जा! इस पागल को नीचे उतारो वरना ये चोट लगवा बैठेगा। इसकी मौत का मुझ पर केस बनेगा। हे दोस्त, तुम आ गए। सुपर कुकीज। ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, दोबारा मत करना। लेकिन देखो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। कान खोल कर सुन लो, तुम एक मजदूर हो, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हो। और इस पागल कुत्ते को लाना बंद करो। ये कोई आम कुत्ता नहीं है। जेफ का नाम थॉमस जेफरसन के नाम पर रखा गया, जो कि अमेरिकन अशारे कदीमा के बानी थे। कितनी मजे की खबर है ना? मजे की एक और बात सुनो, तुम फारिग हो। डैड यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक साल में 7वीं बार तुम्हें निकाला जा रहा है। खैर, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना? तो तुम अपना किराया कैसे अदा करोगे, और बिल वगैरह, और इसका खाना? मेरी फिक्र मत करो दोस्तों, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मुझे यकीन है। फिर मिलेंगे। हाय डैड। कैसी हो मिलिंडा? हे, मैक्स मॉर्डन। मैं इसका सबसे बड़ा फैन हूँ। अच्छा, क्या प्रोफेसर हम्बर्ट हैं यहाँ? मैं उनको कुछ चेक करवाने के लिए आया हूँ। हाँ, वो अपने ऑफिस में है। और हाँ, इसको भी साथ ले जाओ, ये अर्जेंट है। अर्जेंट है? जेफ, तुम यहाँ इंतजार करो। चलो डैड, ये मरे हुए हैं, ये मरे हुए हैं। डेडियस, कहो आज कैसे आना हुआ? क्या तुमने फिर से कुछ नया ढूंढ लिया है? एक अहम चीज, ये मुझे न्यू मेट्रो स्टेशन साइट से मिली है। मेरा ख्याल है ये मेरा मैक्स मॉडर्न बनने का पहला कदम होगा। उस इंसान का तो नाम भी ना लो। उसने आर्कियोलॉजी को एक मीडिया सर्कस बना रखा है। जरा दिखाओ। मैं पुरानी चीजों में ज्यादा माहिर तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। ट्राई करने में क्या हर्ज है? हाँ, मैं सबसे अच्छा इक्विपमेंट खरीदूंगा। बदकिस्मती से ये सिर्फ एक कॉपी है। वाकई? 1999 का एक लिमिटेड एडिशन। परेशान मत हो, थॉमस जेफरसन ने कहा है 1000 साल बाद ये भी एक बड़ी दरियाफ्त होगी। एडियस, मेरे बच्चे, तुम जरूर एक दिन कुछ अच्छा ढूंढोगे। ख्वाब देखना मत छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने का सोचते रहो। क्या ये भी थॉमस जेफरसन ने कहा? नहीं, ये बॉब डेलन ने कहा। सही कहा ना? शुक्रिया प्रोफेसर। लेकिन कि जाली बोतल ढूंढने के बाद लकड़ी की बनी हुई मून रॉक और एक फजूल सा गुलदान, वो भी चाइना का। मेरे ख्वाब टूट गए। ओह, मैं भूल गया, ये आपके लिए। लैवरोव। पाइटीटी! उस शख्स ने पाइटीटी को ढूंढ निकाला। क्या ढूंढा? यकीन नहीं आता, उसने ये कर दिखाया। मैं इस लम्हे का 30 साल से इंतजार कर रहा था, डेरियस। आपका सबर। चाबी। मगर ये आधी है, और अब पूरे 30 साल बाद प्रोफेसर लेवरोव इसका दूसरा हिस्सा ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। वो चाहते हैं मैं पीरू जाऊं उसे लेने।
बेहतर नहीं कि वो इसको कोरियर करवा दे? टेडियस, ये पाइटीटी के गोल्डन सिटी की है और ये किंग टट के मकबरे के बाद आसार कदीमा की सबसे बड़ी जगह है। वाकई कमाल है। ओह क्या? ये टिकट तो आज की है, 7 बजे की। मेरा मतलब 2 घंटे बाद। अब मैं क्या करूंगा? आप फिक्र ना करें, डेड स्टोन के होते फिक्र कैसे। सो मुझे पाइटीटी के बारे में बताएं। तो सुनो टेडियस, कहा जाता है कि 500 साल पहले जब इनिकस को पता चला कि स्पेनियार्ड्स उनका सोना चुराना चाहते हैं, उसने नेचर से मदद मांगी, जिसके हुक्म पर सारा सोना एक खुफिया जगह पर ले जाया गया जिसे कहते हैं पाइटीटी। जब उन्होंने सारा सोना वहां मुंतकिल कर दिया तो मदर नेचर ने इन्हें एक गोल्डन स्टैचू दिया, गोल्ड इंडियाना पाइटीटी। इसमें मैजिक पावर थी, जो भी उसकी हिफाजत करेगा उसे लाफानियत का इनाम मिलेगा, जो कि अब भी माना जाता है कि लॉस्ट सिटी में है। इसलिए ये सब गोल्डन इंडियाना मैजिक पावर के मशहूर हैं। तो वो अब भी जिंदा हैं? कहा तो यही जाता है टेडियस, लेकिन ये टैबलेट्स उस जगह के होने की दलील है। जल्दी, वो गेट बंद कर देंगे। हे, ये लो गिफ्ट। ये इंडियाना जोन्स का है मेरे बच्चे। इंडियाना जोन्स? कभी सुना नहीं उसका, मगर शुक्रिया। ट्रिप के लिए गुड लक। तुम्हें पसंद आया जेफ? छोड़ो इसे जेफ। प्रोफेसर रुकिए। प्रोफेसर, आपका बैग। प्रोफेसर। हमें मदद चाहिए। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पिल्स दे दो। पिल्स? हाँ, अभी लीजिए। ओह, शुक्रिया टेडियस। अगर ये ब्लू पिल्स ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ब्लू पिल्स? अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे जहाज पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोफेसर! मुझे टारगेट मिल गया है सर। टैबलेट उसके पास ही है। मैं फोटो भेज रहा हूँ। परफेक्ट। मैं बॉस को बता दूंगा। प्लान पर काम करो। तुमने क्या बता कर सामान लिया है? क्या तुम फरिश्ता हो? ये ठीक हो जाएंगे, रिलैक्स। हॉस्पिटल में इनका स्टमक वॉश करना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूंगा। इन्हें कुछ दिन आराम चाहिए, आप फिक्र मत करें। आप अपनी फ्लाइट पकड़ें प्रोफेसर, मैं इनका ख्याल रखूंगी। दुनिया में अब भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें ढूंढना है हमें। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि समंदर की तह में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो कि बहुत ही मेहनती हो, जैसा कि है सर मैक्स मॉर्डन, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर। मैक्स मॉर्डन तैयार है। मैक्स मॉर्डन तैयार है। प्रोफेसर हम्बर्ट जो भी कहें, लेकिन मैक्स मॉर्डन बहुत अच्छा है। इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है सुपर रिच, सुपर फ्लेवर, सुपर हेल्थ चीजों से बनी आपके डॉग के लिए सुपर कुकीज। ओह नहीं जेफ, रुको, मत करो। कॉफी लेंगे प्रोफेसर? शुक्रिया।
प्रोफेसर लैवरोव, प्रोफेसर लैवरोव, आपसे मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रोफेसर हम्बर्ट। ओह, मैं प्रोफेसर हम्बर्ट नहीं हूँ। ये बात हुई, मैं भी प्रोफेसर लॉरफ नहीं हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है लेने के लिए, मतलब प्रोफेसर हम्बर्ट को। वेल, प्रोफेसर हम्बर्ट ने मुझे अपनी जगह भेजा है। मैं हूँ टेड स्टोन। मेरा मतलब है प्रोफेसर स्टोन्स। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा प्रोफेसर स्टोन। बाय द वे, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आओ मेरे दोस्त, अगर तुम फ्रीडी मार्ट से कुछ खरीदोगे अगले 2 मिनट में तो तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। डिजिटल बाथरूम स्केल या फिर ये क्रीम जो वेल के गोश्त से बनी है, बिल्कुल फ्री। अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं आया, कोई मसला नहीं, खरीदो मेरे दोस्त। मैंने बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है। अच्छा अच्छा, मुझे ये दे दो। उठा लो इसे। शुक्रिया दोस्त, ये फ्रिस्बी फेंकने के लिए बनाई गई है, मेड इन चाइना, लाइफ टाइम वारंटी। कमाल चीज है। कमाल चीज है ये एक जादुई चीज है, इसके इस्तेमाल ढूंढने पड़ते हैं। वो देखो, बॉस लेडी आ गई है। ए, रुको, मुझे जाने दो। प्रोफेसर कहाँ है? वो ले गए, उठा के ले गए। ओ मेरी खुदाया, वो तो प्रोफेसर हम्बर्ट को अगवा कर रहे हैं। हम्बर्ट नहीं, वो है प्यारा कुत्ता। ये वही टैबलेट है और ये उसका बैकपैक। सुने बॉस लेडी, मैं कम ऑन फ्रेडी, गाड़ी में बैठो। मगर हम तो जल्दी फ्रेडी, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। आओ फ्रेडी आओ। तुम लोग गलत आदमी को उठा ले आए हो। मैं कंगला हूँ और नौकरी भी नहीं करता। बकवास बंद करो। मुझे अपना टैबलेट दो। कौन सी टैबलेट? हम जानते हैं वो तुम्हारे पास है प्रोफेसर। ओके, ए, मैं प्रोफेसर नहीं, एक मजदूर हूँ। बी, मेरे पास नहीं है। जानता हूँ कहाँ है। जल्दी चलो, तेज। मरने का इरादा है क्या? ओह नो। ओके, तो बताओ कितने पैसे लोगे? 200 रुपया लूंगा और उस गाड़ी का पीछा करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं प्रोफेसर हम्बर्ट नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। वेल, ये सब मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। वेल, ये भी मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। रुको रुको, इससे पहले कि तुम मेरे चेहरे की हालत बिगाड़ो, मेरा पासपोर्ट देखो। ए, अरे भाई, सड़क के बीच में खड़े हो, अंदर आ जाओ। हे जेफ, तुम ठीक हो? अच्छा, तो तुम प्रोफेसर हम्बर्ट नहीं हो? यही है वो बॉस लेडी जिसका मैं तुम्हें बता रहा था। मेरा नाम है स्टोन, टेड स्टोन, प्रोफेसर स्टोन। हम्बर्ट ने मुझे अपनी जगह भेजा है। वाकई अजीब है, उन्होंने कभी किसी स्टोन का जिक्र नहीं किया। लंबी कहानी है। और तुम कौन हो? मैं सारा लॉरफ हूँ, प्रोफेसर लॉरफ की बेटी। तुम्हें प्रोफेसर के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया? ज्यादा देर नहीं, मैं नया हूँ। ओह अच्छा, अभी तुम नए हो। वेल, हाँ, लेकिन मैं ये 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तुम किसी चीज से प्रोफेसर लग तो नहीं रहे? इसलिए क्योंकि मैं एक एक्शन हीरो हूँ। क्या सच में? तो तुम जीआई जो हो।
क्या यहाँ सबका ऐसा ही वेलकम किया जाता है? वो लोग चाहते क्या है? यकीनन हम्बर्ट की टैबलेट। उन्हें पता है कि ये तुम्हारे पास है, तुम खतरे में हो। कोई बात नहीं, मुझे उनसे डर नहीं लगता। जेफ रुको। उफ खुदाया। फिक्र मत करो, मेरा कमरा भी अक्सर ऐसे ही गंदा रहता है। फजूल नहीं बोलो, वो लोग यहाँ आए थे। जेफ इधर आओ। बेलजूनी, ये मुझे दो। बेलजूनी क्या हुआ? हे, ये लो सुपर कुकी। ये क्या है? प्यारी बेटी, इसकी हिफाजत करना। मैं माचू पिचू जा रहा हूँ, ख्याल रहे ये गलत हाथों में ना जाए। डैड, अपना बैकपैक लेकर यहाँ आओ। अभी आया। ये क्या है? ये टैबलेट का दूसरा हिस्सा है। इस पे क्या लिखा है? नहीं जानती, ये कदीमी जुबान है कोई। मेरे अब्बू और हम्बर्ट इस दुनिया में सिर्फ ये दो ही लोग हैं जो ये जुबान जानते हैं। बेलजूनी, वो माचू पिचू क्यों जा रहे हैं? क्यों? कम ऑन बर्ड, बोलो कुछ। ये बोलता नहीं। और हाँ, इसे परिंदा मत कहो, इसे गुस्सा आता है। बस इसकी कमी थी, एक गूंगा तोता जिसको गुस्सा भी आता है। बेलजूनी क्या हुआ है? उसका वजन बढ़ गया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उसके गले में गोश्त की हड्डी फंस गई। ठीक कहा ना? कोई उनका पीछा कर रहा है। कौन उनका पीछा कर रहा है? बेलजूनी बताओ। हे, ये तो वही शख्स है जिसने मुझे किडनैप किया था। हमें कुछ करना होगा। तो तुम क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी? और उन्हें क्या बताऊं कि मेरे फादर ने मुझे तोते के जरिए पैगाम भेजा? नहीं, मुझे माचू पिचू जाना होगा। ये तो बहुत खतरनाक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए? तो तुम मेरे साथ जाना चाहते हो प्रोफेसर स्टोन? वेल, मैं और ऑफर, मैं तो कभी इतना दूर। मैं तैयार हूँ। लाओ, ये मुझे दे दो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हो गया। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाप से वादा किया था कि इसका ख्याल रखूंगा, और मुझे ट्रैवलिंग के ज्यादा पैसे मिलते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, मेरी एक फैमिली भी है। टाइम क्या हुआ है? ओह नो! तेरी, मैंने अपने सबसे पसंदीदा ड्रामे की किस्त मिस कर दी। अंबर की जिंदगी की कहानी। अच्छी कहानी है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग के ऑपरेशन के बाद वो जी पाएगी? क्या वो अपने आशी को भुला देगी? तुम क्या देख रही हो? मैं सोच रही हूँ इन निशानात का क्या मतलब है। प्रोफेसर लॉरफ ने सारी जिंदगी इसकी तलाश में गुजार दी। तुम अपने डैड को प्रोफेसर क्यों कहती हो? वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और बहुत कमाल के हैं। सबसे बेहतर 24 घंटे काम करने वाले, जिसकी वजह से घरेलू जिंदगी कम हो गई है हमारी। उनके पास टैबलेट है सर। बहुत अच्छी। वैसे हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो मिस लॉरा, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम पहले मिले हैं? ये वही है। ये टैबलेट मुझे दे दो। कभी नहीं।
मिल गई। शुक्रिया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। नहीं। ये हुई ना बात बेल्जोनी। उस परिंदे को पकड़ो। किचन की सस्ती और बेहतरीन चीजें सबसे अच्छी। ओए, इंसान के बच्चे बनने में काम कर रहा हूँ। ये मुझे दे दो। सामने देखो, वो छत पर है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। सॉरी यार। डैड, ओह खुदाया। मैं ठीक हूँ, तुम जाके टैबलेट पकड़ो। मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम कहाँ जा रहे हो बच्चों? ऊपर। मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। डैड! हमने उन्हें पकड़ लिया सर और गाड़ियां तैयार हैं। मिशन कंप्लीट है, तैयारी करो। Exclusive release by Timber Homes. सारा, डैड, मैं जानती हूँ ये लोग कौन हैं। ये ऑडिसिस के गुंडे हैं। वो क्या है? पायरेट। टैबलेट उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। बेल्जोनी, मुझे दो। तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? डैड, सामने देखो। हम जिंदा हैं। हाँ, ये स्मेल कैसी है? मेरी नहीं है, कसम ले लो। हाँ। मैं आखिरी बार कहता हूँ, उनके पीछे जाओ और वो टैबलेट हासिल करो। ये ओडिसिस के बंदे कौन हैं? ये लोग दुनिया से खजाना चुराने आए हैं और इनके रास्ते में जो भी आता है ये उसे मार देते हैं और सब चुरा लेते हैं और फिर वो सब नीलामी में बेच देते हैं। इन्हें हिस्ट्री और कल्चर की कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। कमीने लोग। अगर इन्हें पाइटीटी का पता चल गया और वो सब कहानी सच हुई तो ये इमॉर्टल बन जाएंगे। हम उन्हें रोकेंगे, हम उनसे पहले पाइटीटी पहुंच जाएंगे। ओए लैला मजनू, वो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो चले गए। और अब हम गुम चुके हैं। परेशानी की कोई बात नहीं बॉस लेडी, ये जदीद सैटेलाइट सिस्टम है, इससे जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। पैसे ज्यादा होंगे। जाने भी दो फ्रेडी। मेरी एक फैमिली भी तो है। ओह, गलत तस्वीर आ गई है। बच्चों बेचो, आओ मेरे दोस्त।
चू। वाओ, ऑसम। ठीक है, चलो काम शुरू करें। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं गांव में जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम लोग काम शुरू करो। ओके, फिर मिलेंगे। चलो चलें डैड। ओह नो, हम लेट हो गए। वो गुंडे हमसे पहले पहुंच गए। वो यकीनन मेरे फादर को ले गए। परेशान मत हो सारा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। शुक्रिया डैड। इन चीजों को देखते हैं, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए कि वो उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हे, ये मैक्स मॉर्डन है। तुम मैक्स मॉर्डन से मिली हो? हाँ वाकई, मैं उसकी नंबर 1 फैन हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मैं हूँ। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। क्या तुम कुछ मदद करोगे? हाँ सॉरी, लेकिन देखो मेरे पास एक तस्वीर है, उसकी साइन की हुई। मैं और जेफ 25 घंटे लाइन में लगे एक सिग्नेचर के लिए। अब बताओ नंबर 1 फैन कौन हुआ? हाँ, टॉड कौन है? उसे तो मेरा नाम भी नहीं आता था। खैर छोड़ो, तुम उससे कैसे मिली? वो प्रोफेसर का एक स्टूडेंट था। क्या ये तुम्हारे डैड हैं? तो ये तुम्हारी अम्मी होंगी। खूबसूरत है काफी। वो खूबसूरत थी। वो अब इस दुनिया में नहीं, अब सिर्फ डैड ही है मेरे पास। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। हे वेट, ये फोटो, ये नास्का डेजर्ट की है। प्रोफेसर हमेशा कहा करते थे कि ये खंडर पाइटिटी का रास्ता बताते हैं, जैसे कोई मैप वगैरह, लेकिन उनके पास की नहीं थी। मगर हमारे पास है। ये टैबलेट ही उसकी की है। इसीलिए तो और इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अगला स्टॉप द नास्का डेजर्ट। अगर ये चीज आप मुझसे 3000 में खरीदेंगे तो अगले 2 मिनट में आपको एक फ्री दूंगा। शराइत लागू होंगी क्योंकि एक की कीमत है 3000, सिर्फ एक दाम। पसंद ना आए तो पैसे वापस। फ्रेडी, काम का दिन है बॉस लेडी। देखें, मैं आपके लिए बर्गर लाया हूँ। क्या हुआ बेलजूनी? ये वही है, ओडिसियस। ये हम तक कैसे पहुँचे? भागो। पीछा कर, मुझे वो जिंदा चाहिए। भागो। वो इधर से भी आ गए। शाबाश चिड़िया। माँ प्लीज मुझे बताएं असलियत क्या है। क्या हमें ये देखने की जरूरत है फ्रेडी? बिल्कुल बॉस, क्योंकि आज अंबर की सौतेली माँ की असलियत का पता चलेगा। वो देखो, ड्रामा शुरू हो गया। देखो, मैं आवाज ऊंची करता हूँ। अंबर, मैं तुम्हें हमेशा ये बात बताती रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या? ओह, ये तो अब तक की सबसे अच्छी किस्त है। मजा आ गया। बर्गर तैयार हैं। मुझे लगता है नास्का डेजर्ट यकीनन उस पहाड़ के पीछे होगा। मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए बेताब हूँ। यकीनन तुम्हें उन पर फख्र होगा।
एक बड़े आदमी की बेटी होना भी कोई आसान बात नहीं। वो हमेशा काम पर तवज्जो देते हैं बजाय उन लोगों पर जो उनसे प्यार करते हैं। जब मैं छोटी थी तो अबू शायद ही कभी घर पर रहते थे। मुझे अपने पेरेंट्स का पता भी नहीं। मैं 5 साल का था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। मेरी दादी ने मेरी परवरिश की। ये मेरे डैड का है। ये मेरी खुशकिस्मती है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है वो अब भी मेरे साथ है, जैसे वो मुझे देख रहे हों। अरे ये देखो जेफ, द नेस्का डेजर्ट। जेफ, तुम ठीक हो? हे दोस्तों, मेरा ख्याल है जेफ बीमार है। ये क्या? बताओ यार, क्या हुआ? शायद ये भूखा है। मारेंगे। कोई सीरियस मसला है। ये सुपर कुकी भी नहीं खा रहा। बस जरा इधर तो देखिए। ये क्या है जेफ? एक ट्रैकिंग डिवाइस। सारा, शुक्र है आप ठीक हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आपको बचाने आई हूँ। मुझे बचाने? मेरे ख्याल से तुम भी एक ऐसी कैदी हो जैसे कि मैं हूँ। क्या आपको यही कहना था? मैं कुस्को से इतना लंबा सफर करके आई आपको लेने। मैं भी। तुम कौन हो? सारा। मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? हाँ, फिक्र मत करो। इन जाहिलों ने मुझे अगवा किया क्योंकि मैं ममीज और मदफन चीजों का एक्सपर्ट एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट, मैक्स मॉडर्न। ये वाकई तुम हो? उन्हें भी यही जोकर मिला था अगवा करने को। हे! ओह स्वीटी, तुम्हें देखकर हमेशा ही अच्छा लगता है मुझे। मुझे भी। मैं बचपन से तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ और 5 साल की उम्र से तुम्हारे मैगजीन भी खरीद रहा हूँ। अच्छा, तो तुम कौन हो? डैड स्टोन्स। प्रोफेसर स्टोन्स। डॉक्टर हम्बर्ट ने इसे अपनी जगह भेजा है। प्रोफेसर? वाकई? हे दोस्त, काफी अच्छी मशीन गन है मगर बहुत पुरानी है। मगर परेशान मत होना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ब्रांड न्यू हाई क्वालिटी की मशीन गन 50 गोलियों वाली, जिसके 2 ट्राइगर हैं, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी। आए मत मारो, आए गरीब के बच्चे को मार दिया। देखो, जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। मेरा यकीन करो, ये हमें जाने देंगे। मिस लॉरा, आप मुझे टैबलेट देंगी प्लीज? तुम कहीं यहाँ तो नहीं ले आई? हाँ? ओह गॉड, यकीन नहीं आता। ये क्या कर रहा है? ये टैबलेट उस मैप का अहम हिस्सा है जो पाईटीटी तक जाता है। मैंने सारी उम्र इस लम्हे का इंतजार किया और अब सब कुछ इन गुंडे बदमाशों के हाथ लग गया है।
चलो प्रोफेसर, तुम्हारी बारी। मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। ओके ओके ठीक है, इसे कुछ मत कहना। स्याह चट्टान से चीते ने रेड स्टार देखा। चांद की दूसरी बारिश के बाद पानी एनाकोंडा की स्किन को छूता है, मगर चट्टानों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अक्सर धागे चट्टानों से ज्यादा मजबूत होते हैं। रेड स्टार तो मार्स है और चांद की दूसरी बारिश अप्रैल, और इस वक्त मार्स मशरिक के वस्त में है। यहाँ पर कुछ चट्टानों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन चट्टान पर भरोसा नहीं करना। ये है इस टैबलेट की मुकम्मल दास्तान। ठीक है, काम पे लग जाओ। मैं मॉडर्न और प्रोफेसर को लेकर जाऊंगा। लड़की तुम्हारे कब्जे में रहेगी, और अगर इसके बाप ने होशियारी की तो इसे मार देंगे, ठीक है? इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। सॉरी सॉरी। अपना ख्याल रखना। मैक्स मॉडर्न के होते हुए फिक्र कैसी? कुछ नहीं होगा जाने मन। अबू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इस फील्ड में सिर्फ इसलिए आई कि उनके साथ वक्त गुजार सकूं। हम यहाँ से निकल जाएंगे। चट्टानों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अक्सर धागे चट्टानों से ज्यादा मजबूत होते हैं। वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। आखिर वो मुझे बताना क्या चाहते थे? ऐसे हरगिज मत करना फ्रेडी। बिल्कुल भी नहीं बॉस लेडी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चोर नहीं। और ये अच्छा बिजनेस है। ये देखो जरा, इसके पीछे कुछ है। दीवार के पीछे? ये कोई दीवार नहीं बल्कि दरवाजा है। मेरा यकीन करो, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बात थी। चट्टान का भरोसा ना करना। टैबलेट सिर्फ इसे खोलने की की थी। मेरी मदद करो सारा। फ्रेडी, क्या तुम हमारी मदद करोगे? एक मिनट, मैं जरा हिसाब लगा लूं। चट्टानों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अक्सर धागे चट्टानों से ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये रहा वो धागा, और यही है पाइटीटी का असल नक्शा। अब वो यही बताना चाहते थे। तो वो ओडिसिस के गुंडे गलत जगह जाकर काम करेंगे। बहुत खूब प्रोफेसर। हे दोस्त, तुम अंदर कहाँ से आए? एक मिनट, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब बाहर निकलने का कोई रास्ता है। इस तरफ से। ये क्या? मैंने किसी चीज को नहीं छुआ। जेफ, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, जल्दी। और मैं मैप को देखती हूँ। फ्रेडी, तुम भी कुछ करो। डैड की मदद करो। शुक्र है मैं इसके बगैर कभी घर से नहीं निकला। ये क्या है? एक से एक तरीके जिससे हादसाती, डरावनी और नागहानी मौत से बचा जा सकता है। पहला स्टेप, खतरे का अंदाजा लगाना होता है। क्या आप मरने वाले हैं या सिर्फ आपका वहम है? ये क्या मजाक है? जल्दी आओ। सांप और दरख्त, सांप और दरख्त। समझ गई, सांप दरिया है। दूसरा स्टेप, आराम से, घबराना नहीं। घबराहट से धड़कन कम होती है और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और इससे मौत वाक़या हो सकती है। ओह खुदाया, इस किताब में कुछ पता की बात भी है कि नहीं?
तीसरा स्टेप, जरा हट के सोचिए। जरूर सोचता अगर मैं यहाँ से बाहर होता। हे, रुको, मेरा ख्याल है जेफ ने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ओह नहीं, ये दायरे शायद हवा के हैं। हवा, हवा, समझ गई। कम ऑन जेफ, ध्यान से, पहला कदम, आराम से। ओ भाई, वो दूसरा स्टेप था। ओके, दूसरा कदम। तुम दूसरे स्टेप पर नहीं जा सकते जब तक पहला स्टेप पूरा नहीं होगा। तो पहला कदम क्या था फिर? बताता हूँ। मैं जरा एक्साइटेड हो गया। कैसी बात है? दरख्त से बनी जमीन, दरिया से पानी, जमीन, पानी, हवा और आग, द मदर नेचर। स्टेप वन, स्टेप वन। ओह, बस करो जेफ, हमारे पास टाइम नहीं है। कैसे बाहर का रास्ता मिल गया? ये हुई ना बात जेफ। चौथा स्टेप, अगर रास्ता मिल गया है तो भागो। हाँ, हाँ, सारी निशानियाँ जंगल की तरफ इशारा करती हैं और इस सहरा को खोज रहे हैं। मैं जानती हूँ पाईटीटी कहाँ है। कम ऑन सारा, चलो चले यहाँ से। शाबाश जेफ, तुमने कर दिखाया। तुम बहुत अच्छे हो। हे बेलजूनी, तुम अब भी जिंदा हो? तुम्हें भी वो पसंद है ना? ओके, पांचवा स्टेप, अगर भागने में कामयाब हो गए हो तो सीधे घर को जाओ। क्या कहा? हाँ, अब बहुत हो चुका है। हाँ, वो गोल्डन स्टैचू ओडिसिस की गुंडों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मुझे इन हंगामी हालात में काम करने का बोनस मिले तो फिर मैं इनकार ही समझूं। हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि उन्हें पता चले वो गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं। फ्रेडी, क्या तुम ये चला सकते हो? $35 फी घंटा प्लस हर मील के 20 सेंट और बाकी दफा चार्जेस। करो इसको, मैं चला लूंगा। आ जाओ। थक गए हो? तुमने इसे चलाना कैसे सीखा? बस मेट्रो वर्क्स में। मेट्रो वर्क्स में? हाँ, सारा सच तो ये है कि क्या तुमने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की तोसी के प्रोजेक्ट में काम किया? वाओ, क्या बात है, वहाँ बेस्ट लोग जाते हैं। हाँ, बस छोटा सा काम था। अभी आप नहीं मर सकती, क्योंकि अभी तो आपने नसीहत भी मुकम्मल नहीं की। हिम्मत करो माँ, हिम्मत करो। तुम सही हो फ्रेडी, ये शो तो कमाल का है। हम यही रात गुजारेंगे। जैसे तुम कहो मेरे दोस्त। परेशान मत हो, तुम्हारे अब्बू ठीक होंगे। शुक्र है कि मैक्स उनके साथ है। तुम्हें तो मैक्स से शादी की बहुत खुशी होगी ना, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा लड़का है ना वो। हाँ, वो अच्छा है, वो फनी है, हैंडसम और मशहूर भी, लेकिन उसे भी हर वक्त काम ही सूझता है, बिल्कुल अब्बू की तरह। वेल, शायद उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि कामयाबी का मजा किसी चाहने वाले के साथ शेयर न करो। उम्मीद तो है। और तुम?
क्या तुम खुश हो? हाँ, मेरा यही ख्वाब था, एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना। मैं कैसे खुश नहीं हो सकता। तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया मुझे। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ डिस्कवरीज में ही खुशी मिलती है, जो कि कभी कभार ही होती है, वो भी अगर किस्मत मेहरबान हो तो। लेकिन तुम मुख्तलिफ हो। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मेरे ख्याल से। हमें सोना चाहिए। सुबह बहुत मेहनत करनी है हमें। सारा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सच में कोई... क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं। शब खैर। बेवकूफ, इधर आओ। मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें बुलाया। जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हारे टुकड़े कर दें। क्या तुम्हें यकीन है ये वही जगह है? हाँ, मुझे यकीन है। और मुझे बेवकूफ मत कहो गोरिल्ला। मैंने इसलिए कहा कि उसे शक ना हो। अगर प्रोफेसर ने झूठ बोला तो? मेरे साथ नहीं, मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। वैसे तुम उसे कुछ खास पसंद नहीं हो। तुम्हें यकीन है कि उसे हम पर शक नहीं? यकीन करो, मुझे पता है। हाँ, उस नक्शे के मुताबिक यही वो जगह है। लेकिन यहाँ तो कोई खंडर नहीं है। ये जगह तकरीबन 500 साल से वीरान पड़ी है। वो यकीनन इन पौधों के नीचे छुपा होगा। मैं ये दुआ करता हूँ कि इन पौधों के नीचे कोई न कोई औजार जरूर मौजूद हों। क्यों ना हम टीम्स बन के ढूंढें? ठीक है। जेफ, आ जाओ बच्चे। वाह जी वाह, आज भी कोई ग्राहक नहीं मिला। कम ऑन जेफ, मेरे साथ काम करो। वाकई? मजाक मत करो। फ्रेडी, मेरा हाथ पकड़ो। ये लो मास्टर। ये क्या?
हे दोस्तों, मैंने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा है तुमने? मैंने ढूंढ लिया लॉस्ट सिटी। खुदाई करते 24 घंटे हो गए मगर कुछ नहीं मिला। वो बुढ़ा समझता है वो हमें धोखा दे देगा। उसकी जुबान खुलवाओ अभी, जाओ। ओह माय गॉड, पाइटेटी का सिंबल। ये अंदर से खाली है। सारा पकड़ लिया। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। हमसे झूठ बोलना बंद करो प्रोफेसर, ये असल जगह नहीं है। ये बहुत ही गहरा है। उप्स। 1 2 3 4 5 11 12 13। वाओ, बहुत गहरा है ये तो। अब ये ज़ल्ज़ला एक नई मुसीबत। मुझे नजूमी की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने कहा था आज तुम्हारे लिए बुरा दिन है, घर से बाहर मत निकलना। अब हम इनसे कैसे बचेंगे? सारा, मैंने नक्शा देखा था, वो वाकई सच था। हमने एंट्रेंस ढूंढ ली। ओके, सब कुछ तैयार करो। मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट में हम इस गड्ढे के अंदर हों। शुक्र है खुदा का तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ओके, स्क्वाड 2 नीचे जाओ और एरिया क्लियर करो। और स्क्वाड 1 लड़की और प्रोफेसर को लेकर आओ। और स्क्वाड 4 इन बेवकूफों को बांध दो। हमारी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हे, इसे पीछे हटाओ मेरे सामने से। मुझे पता है क्या करना है। अरे क्या तुम पागल हो? हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। इनसे कोई खतरा नहीं। ये रेड कोट वाला तो एक चलती फिरती दुकान है और ये दूसरा बेवकूफ तो एक मजदूर है। क्या मजदूर है ये? ओह, मुझे नहीं पता कौन है ये। अगर ये भाग गए तो हमारा प्लान खराब कर सकते हैं। मैक्स, आ रहा हूं जाने मन। किधर से? अच्छा, सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इन दोनों रास्तों के हिसाब से यकीनन सही रास्ता। पागल इंसान, तुमने मेरे निकम्मे तरीन शागिर्द से पूछा है। बायां दरवाजा।
रुको, हमें मारने से पहले क्या तुम हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? सुपर कुकीज। Exclusive release by Timber Holmes. तुम मेरे सामने आओ जरा। चिड़िया आई। सबक मिल गया इसे। अब जहन्नम में जाओ बच्चों। और अब टेंपल चलो। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि वीरान जगहों पर बहुत सी मुर्दा चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिर तुम ऊपर जेफ और बेल्जोनी के साथ रुको। ग्रेट आइडिया। खुदा निगहबान। आ जाओ चिड़िया, ताश खेलते हैं। मेरी मदद करें डैड। ये आवाज कैसी है? ये रूहों की आवाज है जो गुस्से में हैं। उन्हें हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डैड! आगे ना जाना। इसे मार दूं क्या? बिल्कुल। मैक्स! अब मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं। समझ गया मैं। ये शैतान है सारा। इसने उन लोगों को फ्रेडी और मुझे मारने का कहा। अच्छी कोशिश थी दोस्त। ये एक झूठा शख्स है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद तुम्हें ऑर्डर देते देखा। तो तुम झूठ नहीं बोलते। और जब तुमने सारा से कहा था कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, तो वो सब क्या था? डैड, ये क्या कह रहा है? कम ऑन प्रोफेसर स्टोन्स, सारों को अपनी असलियत बताओ ना। ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक मजदूर और कुछ नहीं। क्या? डैड, ये सच है? ओके हाँ, ठीक कह रहा है ये। मैंने झूठ बोला। मैं एक मजदूर हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। बहुत हो चुका टोड। हम इसे मार नहीं सकते बॉस। बॉस?
मैक्स, ये सब क्या है? हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है मैक्स। ठीक है, ठीक है। सारा देखो, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अब हमारे लिए, हम दोनों के लिए। तुमने मेरे अब्बू को अगवा किया? ये जरूरी था, लेकिन हमने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने फ्रेडी और डैड को मारने की कोशिश की? देखो, अब उसकी भी एक वजह थी। यस। सॉरी सॉरी। अब तुम बहुत पछताओगे। पाउनन! मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की। मैं समझता था तुम मेरे रोल मॉडल हो, तुम फ्रॉड हो। बकवास बंद करो, चलो। मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं इस किस्म के शख्स से कैसे प्यार कर सकती हूँ? गलती हमारी नहीं है, उसने मुझे भी उल्लू बनाया, वो एक झूठा है। वो तो तुम भी हो, तुमने भी मेरे साथ सिर्फ झूठ ही बोला है। आई एम सॉरी सारा, मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं डरता बस करो था। डैड, तुमने झूठ बोला। मैंने तुम पर एतबार किया, मगर तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। सारा, मेरी मदद करो। मेरा हाथ पकड़ लो। क्या तुम मुझे ऊपर खींचोगी? हाँ जरूर, मगर पहले ये बताओ कि तुमने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या वो सच था? मैं मैक्स मॉर्डन का नंबर 1 फैन था। यकीनन ये उस मम्मी ने किया होगा, वो जिंदा है, मैंने देखा है। पागल मत बनो, अगर वो जिंदा होती तो क्या वो मम्मी होती? मम्मी हमेशा मुर्दा होती है। जो भी कह लो, वो यहाँ हैं और उन्हें गुस्सा भी है। बहुत खूब, बंदर। खुद गरज कहीं के, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं कि हम वहाँ मर भी सकते थे? सच पूछो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे बाप की जरूरत है। अब चलो। देखो ये रस्से, यहाँ के लोग इनकी मदद से अपना सामान लाते थे। व्हाइट से सिल्वर, येलो से गोल्ड, ब्राउन से ब्रॉन्ज। ओह, परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना तो पता है मुझे। अब क्या करना है? वो देखो, यकीनन यही रास्ता है गोल्डन स्टैचू तक पहुंचने का। बस सही रस्सी खींचने की देर है और फिर हम अंदर। प्रोफेसर, चलो अब हमें बताओ। अच्छा, मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? तो ठीक है, कमीने बुढ़े कहीं के। येलो से गोल्ड। ये सारा कमरा तो एक ट्रैप है। सारा, प्रोफेसर, दीवार के साथ लग जाओ। मगर उसे तो पता भी नहीं कि रस्सी खींचो तुम।
जाहिल मजदूर, बानर, इसे मार दो। डैड, लाल वाली रस्सी, वही असल रस्सी। सारा, फिर मिलते हैं कमीनो। मेरे बच्चे। डैड, golden statue. बहुत हो चुका, अब मुझे गुस्सा आ गया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, ओके, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने 500 साल इसकी हिफाजत की है और मैं तुम्हें इसे चुराने नहीं दूंगा। हाय हाय हाय। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मुझे शूट मत करना। तुम्हें शूट ना करूं? ये कोई गन नहीं, ये तो अब मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? तबाह हो जाओ डैड स्टोन। नहीं जाऊंगा मैक्स मॉर्डन। जैसे तुम चाहो। बचाओ, मुझे बचाओ। जरा फीके। दूसरों की मदद करने का शौक है तुम्हें। मैं अब नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है तुम अब भी मुझे हरा दोगे? हार मान जाओ टोड। मुकाबला करो मॉर्डन।
मारा। ये शो तुम्हारे नाम। आज हम एक मजदूर मारेंगे। आज के बाद तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे, घटिया मजदूर कहीं के। बहुत बुरा हुआ टोड, लूजर। अब ये इमोर्टल हो जाएगा। आगे मत बढ़ना, बस इंतजार करो। मैं ताकतवर बन गया हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? तुम इमॉर्टल तो बन जाओगे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे तुमने सोचा था। यही है कीमत हमेशा जिंदा रहने की, मैक्स मॉर्डन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारा, मदद करो। दूर हटो मुझसे। परेशान मत हो, तुम मम्मीज के लिए अब भी खूबसूरत हो। यही तुम्हारी जगह है। नहीं, इसे खत्म करने का कोई तरीका तो होगा। नहीं, कोई भी नहीं। यही वजह है कि मम्मीज अभी तक जिंदा हैं। मम्मी जिंदा नहीं हो सकती। मम्मी हमेशा मुर्दा होती है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। इसे भी मम्मी से इशू है। अकल इस्तेमाल करो इंसानों। इसे यहाँ ले आओ। इस बारे में सोचना भी नहीं टोड। मेरा नाम टेड है। अब क्या तुम इसे मार दोगे? मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं होगा। ओ मेरे खुदा, यही तो वो खजाना है। हमें वो मिल गया। इसे काल कोठरी में डाल दो। इसे जेल में सड़ने दो। क्या? नहीं नहीं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मैक्स मॉर्डन हूँ, दुनिया का मशहूर एकोलॉजिस्ट हूँ। नहीं नहीं नहीं। अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? अच्छा, दो ही रास्ते हैं। या तो तुम मम्मी बन जाओ या मर जाओ। ये मैंने तुम्हारी जान बचाई। मगर असूल तो असूल ही होते हैं। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या इस बात की गारंटी दोगे कि तुम हमें तंग नहीं करोगे? ये मेरा सबसे कीमती खजाना है। मेरे अब्बू का था ये। प्लीज तोहफा कबूल करो। वादा करता हूं कि कभी भी किसी को इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगा। इसे जेब में रख दो। तुम इंसानों में सबसे अच्छे आदमी हो। हमारा साथ बस इतना ही था। जिंदगी एंजॉय करना। अच्छा,
मेरी तरफ से खुदा हाफिज। खुश रहना हमेशा। तुम भी, मेरा मतलब तुम समझ गए ना। हाँ? अरे परिंदा तू तो अच्छा भला खिलाड़ी है। आज का दिन ही बुरा है। अब मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता। अब तो मुझे लेक्चर मत देना। हे बड़ी। हे गाइस, तुम वापस आ गए, वो भी जिंदा। उन कमीनों का क्या बना? वो चले गए, हमें कुछ नहीं मिला, सब बेकार था। उस गोल्डन स्टैचू का क्या बना? और वो खजाना? बताते हुए दुख हो रहा है कि पार्टीटी के खजाने का किस्सा एक बड़ा झूठ निकला। और इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। हम अमीर और मशहूर नहीं होंगे। इन सब की जरूरत नहीं है फ्रेडी। खजाने और भी बहुत हैं, जैसा कि इंसान अपनों के साथ रहे। इस सब को दफा करो। अब मैं अपनी फैमिली को क्या कहूंगा कि मैंने इतना मील सफर किया, वो भी सिर्फ एक बंदूक के लिए। हे, मुझे ये गन पसंद है। हे, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, खोया हुआ शहर खोया रहेगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत से राज खुल गए। मैक्स के लिए सॉरी। अब तुम्हें सच्चा हीरो तलाश करने के लिए टाइम लगेगा। मैं ढूंढ चुकी हूँ। वाकई? कौन? स्टोन, डेड स्टोन। आई लव यू सारा। यो जेफ, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो मेरे दोस्त। ये लो।